का सारथी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक, रिश्तों में लाए डबल चमक। सीएम योगी का प्रतापगढ़ दौरा, आज श्रीमद् भगवत कथा में होंगे शामिल। सीएम योगी ने भोजपुरी भाषा में प्रदेशवासियों को छठ पर्व की बधाई दी। छठ पर्व पर भोजपुरी बोलते नजर आए सीएम योगी ने वीडियो जारी कर छठ पर्व की दी बधाई। 9 नवंबर को आकांक्षा हाट का शुभारंभ करेंगे सीएम योगी। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आकांक्षा हाट 2024 का शुभारंभ। कानपुर में शर्मनाक वारदात, दुष्कर्म से बचने सड़क पर अर्धनग्न दौड़ी शिक्षिका, बहाने से ले गया था परिचित, एफआईआर दर्ज। यूपी के टॉप अफसर 2025 में हो जाएंगे रिटायर, नए चेहरों को मिलेगी कमान। मनोज सिंह का कार्यकाल नहीं बढ़ा तो 3 नाम कतार में। कानपुर में एकता हत्याकांड में कुछ बड़े नाम भी शामिल, डीएम आवास परिसर में क्या मिला ऐसा, पुख्ता रहे दावे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। बाहू आपके साथ यशस्वी शुक्ला। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कानपुर के बर्रा में बहुत ही शर्मनाक वारदात हुई। दुष्कर्म से बचने को सड़क पर अर्धनग्न दौड़ी शिक्षिका की दोस्त बहाने से ले गया था घर। आरोपी युवक ने जमकर पीटा, मोबाइल तोड़ा। आरोपी युवक ने घर में जमकर पिटाई की, मोबाइल तोड़ा। बचने के लिए अर्धनग्न हालत में सड़क पर दौड़ी पीड़िता। बर्रा पुलिस ने केस लिखा है। आरोपी अपने घर से फरार बताया जा रहा है। बर्रा पुलिस ने केस लिखा, आरोपी अपने घर से फरार बताया जा रहा है। कानपुर के बर्रा में बहुत ही शर्मनाक वारदात। बचने के लिए अर्धनग्न हालत में सड़क पर दौड़ी पीड़िता। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। लखनऊ से खबर, यूपी की राजनीति में एक बार फिर पोस्टर वॉर। समाजवादी पार्टी मुख्यालय के बाहर लगाए गए 2 पोस्टर। एक पोस्टर अभिषेक वाजपेयी प्रवक्ता की ओर से लगाया गया है, जिस पर लिखा पीडीए की होगी जीत, एकता की होगी जीत। दूसरा पोस्टर अजीत कुमार मौर्य कांग्रेस नेता की तरफ से लगा है, जिस पर राहुल अखिलेश की फोटो के साथ पार्टी का सिंबल लगा है। सिंबल के साथ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की तस्वीर भी लगी है। पोस्टर में लिखा है, न बटेंगे न कटेंगे, एक है और एक रहेंगे। बटेंगे तो गैस सिलेंडर 1200 में मिलेगा। एक होंगे तो 400 में मिलेगा। ये पोस्टर यूपी के उपचुनाव में गठबंधन को भी दर्शाता है। पोस्टर में लिखा गया है, ना बटेंगे ना कटेंगे, एक हैं और एक ही रहेंगे। यूपी में पोस्टर वार, उपचुनाव में गठबंधन की ताकत दर्शाने की कोशिश की जा रही है।
अखिलेश की फोटो के साथ, राहुल अखिलेश की फोटो के साथ, पार्टी का सिंबल के साथ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की तस्वीर भी लगी है। पोस्टर में लिखा गया है ना बटेंगे ना कटेंगे, एक हैं और एक ही रहेंगे। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शिवा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शिवा, क्या कुछ जानकारी है? यूपी में पोस्टर वार कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं कि यूपी में होने वाले उपचुनाव को लेकर दोनों ही राजनीतिक दल एक एक स्लोगन जो है वो देते हुए नजर आ रहे हैं। जहां बीजेपी ने कहा ना बटेंगे तो कटेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ ये पोस्टर वॉर नजर आ रहा है। देखिए यशी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयानों की चर्चा दूर दूर तक हुई थी। न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश भर में उनका ये नारा बहुत प्रसिद्ध हुआ था कि बटेंगे तो कटेंगे। इसको सीधे सीधे राजनीतिक जोड़कर देखा जा रहा है। और हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश में आने वाले उपचुनाव हैं और 2027 में विधानसभा चुनाव है। तो लोक सभा चुनाव में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को बढ़त मिली इन चुनावों में, उसके बाद से मुख्यमंत्री ने एक लोगों को संदेश देने की कोशिश की, चाहे बीजेपी के लोग हो चाहे वो अन्य राजनीतिक दल के लोग हो, कि किसी भी तरीके से कोई बटेगा तो कटेगा, यानी कि उनको एक दंड देने की सलाह दी थी। उसी के बाद से समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं ने अलग अलग जगह पे पोस्टर लगवाना शुरू किए। बीते दिनों में हमने देखा होगा कि पोस्टर वॉर के जरिए उत्तर प्रदेश की राजनीति गहम आ रही है। समाजवादी पार्टी की तरफ से और खुद अखिलेश यादव की तरफ से तमाम जो कार्यकर्ता थे उन्होंने पार्टी कार्यालय के बाहर होर्डिंग लगाई थी और आज भी कुछ इसी तरीके की होर्डिंग, और इस बार गठबंधन की होर्डिंग देखने को मिली है। एक तरफ समाजवादी पार्टी की और दूसरी तरफ कांग्रेस के नेताओं की होर्डिंगें लगी है। और इस वक्त ठीक हम समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर मौजूद है, जहां पर हमारे पीछे दो होर्डिंगें लगी है। एक तरफ बाएं हाथ में पहली होर्डिंग देखेंगे, वो समाजवादी पार्टी के नेता अभिषेक वाजपेयी की तरफ से होर्डिंग लगाई गई है। अखिलेश यादव की फोटो लगी है और सीधे सीधे उसमें संदेश देने की कोशिश की गई है कि पीडीए की होगी जीत, एकता की होगी जीत। गंगा जमुना तहजीब को ना ही बटने देंगे, ना ही समाज की एकता को कटने देंगे। ये तो समाजवादी पार्टी की तरफ से कहना है और सीधे सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ एक इशारा है। दूसरी तरफ आप एक होर्डिंग देखेंगे जो व्हाइट कलर के बैनर में लगी हुई है, जिसमें अखिलेश यादव के साथ साथ राहुल गांधी का पोस्टर भी लगा हुआ है। और ये बैनर पोस्टर अजीत कुमार मौर्य जो कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी हैं उनकी तरफ से लगाया गया है। और उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के चारों भाईचारे की जो तस्वीर है वो देखने को इस पोस्टर में मिल रही है। और बैनर एक लगा हुआ है, स्लोगन लिखा हुआ है, ना बटेंगे ना कटेंगे, एक है और एक ही रहेंगे। और इसके नीचे आप देखेंगे तो नीचे एक स्लोगन लिखा हुआ है, बटेंगे तो गैस सिलेंडर 1200 रुपए में मिलेगा, अगर एक होंगे तो 400 रुपए में मिलेगा। यानी कि ये तस्वीर साफ है कि अगर बीजेपी की गवर्नमेंट रहेगी तो कहीं ना कहीं जो महंगाई का दंश है वो आम आदमी को जरूर झेलना पड़ेगा। और अगर आने वाले समय में अगर उत्तर प्रदेश में सरकार आती है, चाहे 2027 में या फिर उपचुनाव में अगर समाजवादी पार्टी की और कांग्रेस की अगर सीटें ज्यादा बढ़त होती है तो आम जनता को थोड़ी राहत मिलेगी। तो पोस्टर वॉर उत्तर प्रदेश की राजनीति में हम इन दिनों बहुत ज्यादा देख रहे हैं। और खास तौर से लखनऊ के अंदर ये पोस्टर वॉर के जरिए जो अलग अलग राजनीतिक दल के जो पोस्टर लग रहे हैं, खासतौर से समाजवादी पार्टी की तरफ से ये ज्यादा लग रहे हैं पोस्टर। तो इन पोस्टर वॉर्स में बीजेपी और समाजवादी की जो अंदरूनी जो बयानबाजी है वो हमें पोस्टर के जरिए देखने को मिल रही है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं शिवा जिस तरीके से पोस्टर वॉर साफ तौर पर नजर आ रहा है, लेकिन सवाल ये है कि यूपी में जब उपचुनाव होंगे तो जनता कौन से पोस्टर की तरफ जाएगी, कौन से नारे की तरफ जाएगी? कहीं ना कहीं साफ तौर पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है और ये साथ का विषय समाजवादी पार्टी के लिए भी है और साथ ही साथ बीजेपी के लिए भी है। देखिए, उपचुनाव में 9 सीटें हैं जिसमें विधानसभा चुनाव पे नतीजे आने हैं, लोगों को वोट डालने हैं। लेकिन साफ सीधी बात है कि बीजेपी अपनी कोशिशों में लगी हुई है कि उपचुनाव की कोई भी सीटें उनके हाथ से ना जाए। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी जो है वो कांग्रेस के साथ मिलकर के, आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर के तमाम तरीके की रणनीतियां बना रहे हैं कि कोई भी सीट उनके हाथ से ना चुके, चाहे वो कोई भी सीट हो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों की जिसमें 9 विधानसभा उपचुनाव होने हैं, जहां पर वो किसी भी तरीके से उनके खेमे से बाहर ना जाए। कल गाजियाबाद में अखिलेश यादव
पार्षदों ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने पदाधिकारियों के साथ बैठक की और सीधे सीधे संदेश दिया कि जो पीडीए का नारा है और जो पीडीए का फॉर्मूला है जिस पर पार्टी लगातार कई सालों से काम कर रही है, उस पीडीए फॉर्मूले को याद रखे और उसी के तहत जनता के बीच में जाए कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक तीनों की जो उनकी परिभाषा है, हम तीनों को साथ में लेकर चलना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश में अगर उनकी सरकार आएगी तो तीनों को समान हक मिलेगा। दूसरी तरफ बीजेपी है और मुख्यमंत्री इस बात को लेकर के बहुत सुनिश्चित करना चाहते हैं कि 9 की 9 सीटें जो है वो बीजेपी के खेमे में आए। दो कैबिनेट मंत्री हर सीटों पर लगाए गए हैं प्रभारी के तौर पर कि कार्यकर्ता और बूथ लेवल से लेकर के जो वोटर्स हैं उनको रिझाने का काम करे। भारतीय जनता पार्टी की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो धरती पे उतरती है, जो लोगों तक आम जनमानस में पहुंचती है, वो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बताए, उनकी जरूरतमंदें बताए और जरूर वो जो चीजें हैं उन तक जरूर पहुंचेगी। तो अपनी अपनी तरफ से, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी पार्टी हो, कोशिशों में इसीलिए है कि जिन जिन उपचुनाव, विधानसभा के उपचुनाव सीटों पर चुनाव होने, वहां के वोटरों को रिझाए, वहां के वोटर्स को अपनी अपनी चीजें बताए और उनको अपने हक में करे, ताकि आने वाले जो 20 नवंबर में उपचुनाव होने, जब वोटिंग होनी है तो उनके खेमे में वोट किया जा सके। बिल्कुल, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए शिवा। और बता दें आपको कि यूपी की राजनीति में एक बार फिर से वो पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है और बटेंगे नहीं और कटेंगे नहीं का जो नारा है उसको लेकर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जो है वो जनता के बीच में जा रही है। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लखनऊ से खबर, जहां पर 88 करोड़ रुपए लागत से फोरेंसिक लैब बनेगी। अत्याधुनिक फोरेंसिक लैब के निर्माण को तेज हुए कवायद, एपीसी सेल को दिया गया निर्माण कराने का जिम्मा। डीपीआर आर्किटेक्चरल डिजाइन को निर्धारित करने की प्रक्रिया, परिसर बेसमेंट समेत 7 मंजिला होगा। यूपी स्टेट फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट द्वारा उपलब्ध जमीन पर बनेगा। परिसर की जमीन चारबाग स्टेशन से 20 किलोमीटर दूर पर है। भूमिगत टैंक, गैस बेस्ड फायर फाइटिंग सिस्टम मौजूद होंगे। परिसर की जमीन चारबाग स्टेशन से 20 किलोमीटर दूर। लखनऊ से खबर, जहां पर 9 नवंबर को आकांक्षा हाट का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आकांक्षा हाट 2024 का शुभारंभ। महिलाओं को सशक्त बनाने का ये कार्यक्रम है। महिला उद्यमियों के कौशल का किया जाएगा प्रदर्शन। स्वयं सहायता समूहों को उत्पाद कौशल का प्रदर्शन करने का मंच। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आकांक्षा हाट 2024 का होगा शुभारंभ।
और आम आदमी पार्टी के कैबिनेट मंत्री क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। डीएम ऑफिस का अधिकारी वहां पहुंचा। जैसे ही छठ घाट बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने शासित डीडीए और भाजपा शासित दिल्ली पुलिस का दुरुपयोग किया और वहां पहुंचकर महिलाओं के साथ, छठ व्रतियों के साथ, पूर्वांचलियों के साथ ऐसी भद्रता की। और चूंकि मैं छठ व्रती हूं, इसलिए एक एक शब्द में आप सोचिएगा, इसमें कोई कहीं भी आपको इफ एंड बट नहीं मिलेगा। जो मैं बोल रहा हूं सत्यता है। ऐसी भद्रता की वो बताने लायक नहीं। क्यों किया? जो कुछ भी वहां हुआ, भारतीय जनता पार्टी का छठ व्रतियों और पूर्वांचलियों के प्रति मन में क्या है वो एक्सपोज हो गया है। मेरे मन में भाव उठा, ऐसा क्यों किया? तो मैं इस बात को देख के बड़ा हैरान था। भाजपा के एक नेता ने, मैंने पहली बार भी कई बार उजागर किया है, भाजपा के एक नेता ने उसी डीडीए के जमीन पे कब्जा करके होटल बनाया हुआ है। ये होटल है, होटल का फ्रंट, ये दीवार के साथ देखिए, होटल का पीछे चला ऐसा दिख रहा है। उनको, भारतीय जनता पार्टी को इतना नफरत है पूर्वांचलियों से, छठ व्रतियों से, कि अपने इंक्रोचमेंट करके बनाए गए होटल से दिखे नहीं। छठ व्रती दिखना जाए, गरीब दिखना जाए, पूर्वांचली दिखना जाए, इसलिए डीडीए का पुलिस का दुरुपयोग किया और उन्हें वहां सिर्फ हटाया नहीं। ये देखिए, मैं आपको पुराने पिक्चर दिखा रहा हूं जो कि वहां के छठ का है, दशकों से होता है। देखिए पुराने पिक्चरें, मैंने प्रमाण दिया। मैंने वहां प्रमाण दिया। देखिए पुराने पिक्चरें हैं ये, पुराने पिक्चरें हैं ये। देखिए हर साल दर साल वहां होता आ रहा है छठ। अब सिर्फ उन्होंने हटाया नहीं। और मैं भी सोच रहा था ये चक्कर क्या है। उन्होंने चुपके से पुलिस पे दबाव डाल के छठ व्रतियों के खिलाफ, गांव के निवासियों के खिलाफ एफआईआर कर दिया। एफआईआर नंबर 314 ऑफ 2024 है ये। इसमें लिखा है बकायदा कि जी छठ व्रत वहां पहले होता आ रहा है, लेकिन इस बार नहीं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छठ महापर्व के मौके पर प्रदेश की जनता को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, लोक आस्था, प्रकृति प्रेम, पवित्रता, आज सूर्य उपासना के पर्व छठ पर हमारी तरफ से आप सभी माताओं बहनों को, भोजपुरी समाज के लोगों को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में छठ पर्व मनाया जाता है। जिन सूर्य देव की पूजा की जाती है। यही प्रार्थना बा, जय जय छठी मैया। नमस्कार। लोक आस्था, प्रकृति प्रेम, पवित्रता, आज सूर्य उपासना के महापर्व छठ पर हमारे तरफ से आप सब माता बहनें, आप भोजपुरी समाज के लोगन के बहुत बहुत मंगल कामना। छठी मैया की कृपा से हमारे प्रदेश में सबके जीवन में सुख आ खुशहाली बनल रहे, यही प्रार्थना बा। जय जय छठी मैया। और खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का साथ।